महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच पिछले कई दिनों से जुबानी जंग जारी है। कंगना शिवसेना पर लगातार हमला कर रही थी। सुशांत की हत्या को लेकर भी कंगना ने शिवसेना और मुंबई पुलिस पर सवाल उठाया था। हालांकि पिछले दिनों कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी थी, जिसके बाद शिवसेना नेता कंगना को मारने की धमकी दे रहे थे। संजय राउत ने कंगना रनौत को हरामखोर लड़की कह दिया था। कंगना को शिवसेना की तरफ से धमकी दी गई थी कि वो मुंबई में घुस नहीं सकती है। बाद में कंगना ने अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को उनके मुंबई दौरे से ठीक पहले केंद्र सरकार ने कंगना को वायु श्रेणी की सुरक्षा पर मुहर लगा दी है। हालांकि इसकी पुष्टि अब खुद कंगना ने ट्वीट कर की है। आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिल्म उद्योग के एक धड़े में नशीली दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में बोलने के बाद कंगना रनौत को नए सिरे से मिल रही धमकी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल के माध्यम से रनौत को वाई+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अधिकारी ने बताया कि वाई+ श्रेणी की सुरक्षा के तहत करीब 10 सशस्त्र कमांडो की तैनाती की जाती है। वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर कंगना ने ट्वीट कर कहा, ये प्रमाण है कि अब किसी देशभक्त आवाज को कोई फांसीवादी नहीं कुचल सकेगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश में रह रही रनौत ने ये भी ट्वीट किया था कि वो 9 सितंबर को मुंबई लौटेंगी और चुनौती दी थी कि कोई उन्हें रोक कर दिखाए। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने उन पर पलटवार करते हुए उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी थी और कहा था कि उन्हें राजद्रोह के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि कंगना को केंद्र ने सुरक्षा देकर शिवसेना को उसकी औकात याद दिला दी है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही वहां के राजनीतिक हालात बदल गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी सहित तमाम दलों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया। हालांकि धीरे धीरे केंद्र सरकार के फैसलों को सबने स्वीकार कर लिया है, लेकिन घाटी की राजनीति अभी भी पटरी से उतरी हुई है। अभी तक वहां कोई चुनाव नहीं हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस बदले सियासी माहौल में तालमेल बैठाते बैठाते खुद असमंजस में पहुंच गई है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समेत लगभग उसके सभी नेता प्रशासनिक पाबंदियों से बाहर हैं, लेकिन पार्टी के अंदर नीतिगत विचारों की दो नाव बहने लगी है। पार्टी का धड़ा बदले हालात के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा अभी भी 5 अगस्त के पहले की स्थिति पर अटका है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साफ कर चुके हैं कि वो भारत के बिना किसी तरह की सियासत में अपना भविष्य नहीं देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत पर नजर रखने वालों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस समय कश्मीर में पार्टी की सियासी गतिविधियों और राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर गहन मंथन चल रहा है। इस प्रक्रिया में नेता बदले हालात के मुताबिक बदलाव लाने की कवायद में जुटे हैं। दूसरी तरफ एनसी के कई नेता अभी भी पुराने रुख पर अटके हैं। उधर एनसी के अलावा पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की अंतरकलह सार्वजनिक हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी मतभेद उभरने लगे हैं। वहीं अलगाववादियों की बात करें तो अभी भी वो पुराने रुख पर टिके हैं। हालांकि घाटी पर दिल्ली की भी पैनी नजर है। देखना होगा कि बदलाव के बयार को कश्मीर के स्थानीय राजनीतिक पार्टी कब स्वीकार करते हैं और हालात फिर से कब तक ठीक होता है। महाराष्ट्र में कोरोना से बुरा हाल है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। शिवसेना इन दिनों सुशांत मामले में राजनीति करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना मामले को लेकर बेफिक्र हैं। सीएम साहब की स्थिति तो ऐसी है कि पिछले कई महीनों से वो घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, ना ही अपने अधिकारियों से मिल रहे हैं और ना ही मंत्रियों या किसी भी नेता से। सीएम उद्धव ठाकरे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हालांकि सीएम वर्क फ्रॉम होम पर हैं, लेकिन एनसीपी प्रमुख और वरिष्ठ नेता शरद पवार जनता के बीच में हैं। शरद पवार पिछले 3 दिनों से पुणे में डेरा डाले हुए हैं। वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना वायरस को काबू में करने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहे हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से कोरोना वायरस को काबू करने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। पिछले 72 घंटों में पुणे जिले में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में चिंताजनक तेजी आई है। पवार ने अधिकारियों से कहा है वो सार्वजनिक जगहों पर लोगों के मास्क नहीं पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किए जाने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए जरूरी है कि शहर के नागरिक सरकार का सहयोग करें। पवार ने कहा कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नई इमारतों में
आइसोलेशन सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। ऑक्सीजन समेत दूसरी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। पवार ने सलाह दी है कि जरूरत पड़ने पर सरकारी संपत्तियों का इस्तेमाल आइसोलेशन सेंटर के रूप में किया जा सकता है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी पुणे शहर का दौरा किया और सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों की समीक्षा की। हालांकि पुणे न तो उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और न शिवसेना का कोई नेता शहर का हालचाल लेने पहुंचा है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि सीएम उद्धव ठाकरे को जनता के बीच जाकर दुख दर्द जानना चाहिए, लेकिन सीएम घर पर आराम फरमा रहे हैं। देखना होगा कि सीएम उद्धव ठाकरे की इस लापरवाही का गठबंधन सरकार पर कितना फर्क पड़ता है और गठबंधन सरकार में उद्धव ठाकरे और कितने दिन सीएम रहते हैं। अभिनेत्री स्वरा भास्कर और विवादों का उतना ही गहरा नाता है जितना शोले में जय वीरू का था, या यूं कहे कि इन दिनों बॉलीवुड में विवाद का दूसरा नाम ही स्वरा भास्कर है। इस बार अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सुशांत हत्याकांड में आरोपी रिया चक्रवर्ती के पक्ष में बयानबाजी की है। स्वरा सुशांत की गर्लफ्रेंड और आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही हैं। स्वरा भास्कर ने रिया को लेकर हमदर्दी जताई है। इससे पहले अभी तक किसी बॉलीवुड अदाकारा ने आरोपी रिया को लेकर हमदर्दी नहीं जताई थी, लेकिन स्वरा वही है जिसके लिए वो हमेशा ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं। दरअसल बीते दिनों रिया के पिता ने अपने बेटे शौविक के गिरफ्तार होने पर तंज कसते हुए कहा था कि बधाई हो इंडिया। इंद्रजीत चक्रवर्ती के इस बयान के बाद स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री ने उनके बयान पर अपनी हमदर्दी जताई। स्वरा भास्कर ने अपने ट्वीट में लिखा, ये दिल तोड़ने वाला है, हमें खुद पर शर्म आनी चाहिए, हमें दूसरों को दुख पहुंचाना खुशी मिलती है। हालांकि अपनी आदत से लाचार स्वरा भास्कर को ट्वीट करना भारी पड़ गया है। कई सोशल मीडिया यूजर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा नाम के यूजर ने स्वरा के ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि शर्म से आप मर क्यों नहीं जाती हैं। भारतीय नागरिक नाम के यूजर ने स्वरा के लिए अपने ट्वीट में लिखा, वो कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जब भी मुंह खोलेंगी गंदगी फैलाएंगी। एक और यूजर ने लिखा, एक अपराधी परिवार का समर्थन करने पर शर्म आपको आनी चाहिए स्वरा। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर उन अभिनेत्रियों में से एक है जो लगातार रिया चक्रवर्ती के समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। हालांकि विवादित प्रतिक्रिया देने में स्वरा हमेशा से आगे रहती हैं। पिछले दिनों अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी स्वरा भास्कर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ही सवाल उठा दिया था, जिसके बाद स्वरा के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की तैयारी हो रही है और जल्द ही स्वरा भास्कर जेल भी जा सकती हैं। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हम हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी FIR नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूँ, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं, आप महाराष्ट्र नहीं हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींचकर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।